स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों एक बहुत ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है। दिल्ली के पास ही एक शहर है, आपको पता होगा मेरठ के बारे में, जो कि उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। वहां की जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है, वहां से बताया जा रहा है कि 80 से ज्यादा जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, वो HIV पॉजिटिव पाई गई हैं। ये आप देख सकते हैं, पिछले 16 महीने की बात है। ओवर 80 प्रेग्नेंट वुमेन फाउंड HIV पॉजिटिव इन यूपीज मेरठ मेडिकल कॉलेज प्रोब ऑर्डर्ड। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा और साथ ही साथ वीडियो के अंदर हम डिटेल से जानेंगे HIV और एड्स के बारे में। इसको लेकर अभी भी बहुत से लोग काफी कुछ इसके बारे में नहीं जानते। क्या ये जो महिलाएं हैं जो प्रेग्नेंट हैं, क्या वो अपने बच्चे को पास ऑन कर सकती हैं अगर उनको एड्स है तो ये सारी चीजों को हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और साथ ही साथ भारत के द्वारा क्या किया जा रहा है इसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, वो भी हम जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग UPSC 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एक ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाए, तो ये जो P2I बैच है, इसमें 3 लाइव बैच स्टार्ट किया जा रहा है। प्योर इंग्लिश में, प्योर हिंदी या फिर इंग्लिश, कोई भी आपको ज्वाइन करना है, सिंपली हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव, और अंकित लाइव कोड इस्तेमाल करने से आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हो, पर्सनल मेंटरशिप हो गया, टेस्ट सीरीज, मतलब कि इन बैचेस के अलावा आपको कुछ भी और लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए 80 से ज्यादा जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो मेरठ के मेडिकल कॉलेज में, मेरठ के अंदर मेडिकल कॉलेज में आपको बताता हूं, इसका नाम है लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज। और ये आप देख सकते हो, ये उत्तर प्रदेश का, अगर आप वेस्टर्न पार्ट में जाओगे यहां पर, ये आपको पता ही होगा गाजियाबाद हो गया, उसी के जस्ट नीचे सटा हुआ है ये है मेरठ, और पास में ही दिल्ली है, राइट। तो मेरठ के ही मेडिकल कॉलेज में बताया जा रहा है कि एक गवर्नमेंट ऑफिशियल के द्वारा, देखो गवर्नमेंट ऑफिशियल ने तो ये कहा है कि पिछले 16 महीने से यहां पर जितने भी केसेस आए हैं उसकी टोटल संख्या लगभग 80 के आसपास बताई जा रही है। एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो 81 के आसपास बोला जा रहा है। और इसी को देखते हुए जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहां पर, उन्होंने भी एक टीम बनाई है और इसकी पूरी जांच कर रही है, इसको देख रही है। क्वेश्चन यह है कि आखिरकार ये मामला सामने कैसे आया, मतलब कि कैसे इसके बारे में अचानक से पता चला कि 81 केसेस आए हैं। देखो मैं आपको बता दूं, लाला लाजपत राय जो मेडिकल कॉलेज है मेरठ के अंदर, वहां पर जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी सेंटर है, उनके द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया। देखो यहां पर एक चीज बता दूं, जिसको भी HIV एड्स होता है उनको बेसिकली एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ART दिया जाता है। तो वहां पर वो जो सेंटर है, उन्हीं से के थ्रू एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया और उसमें बताया गया कि बहुत सारे जो केसेस हैं HIV एड्स के, वो सामने निकल कर आए हैं। और इसी को देखते हुए यहां पर आप देख पाओगे कि बोला जा रहा है कि 35 अफेक्टेड वुमेन हैव ऑलरेडी गिवन बर्थ टू चिल्ड्रेन। मतलब ये 81 जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं जिनका रिपोर्ट में नाम है कि इनको HIV एड्स हुआ है, उसमें से ऑलरेडी 35 महिलाओं ने बच्चे को जन्म दिया हुआ है। तो ये भी थोड़ा सा चिंताजनक बात है, वो देखना होगा, मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन साथ ही साथ रिपोर्ट एग्जैक्टली कहती क्या है, देखिए यहां पर जो रिपोर्ट आया है इस ART सेंटर के द्वारा, उसके अंदर बताया गया है कि 2022 से 2023 के बीच में अभी तक अगर हम देखें तो 33 न्यू केसेस हमें देखने को मिले अमंग प्रेग्नेंट वुमेन। फिर जुलाई 2023 तक 13 नए केसेस और सामने आ गए। फिर पुराने अगर हम केसेस देखें तो 35 प्रेग्नेंट वुमेन के केसेस सामने थे। तो टोटल मिलाकर पिछले 16 महीने में 2022 से लेकर अभी तक यहां पर जो टोटल संख्या बताई गई है वो बताया जा रहा है 81। तो ये यहां पर रिपोर्ट के अंदर बोला गया। क्वेश्चन ये है कि अभी उनकी हालत क्या है, क्या इनमें से किसी की मृत्यु हुई? देखो किसी की भी मृत्यु नहीं हुई अभी के लिए, मैं आपको बता दूं। उनका हेल्थ को लेकर यही बोला गया है मेडिकल कॉलेज के द्वारा कि हम उनके ऊपर पूरा फोकस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, और जो अफेक्टेड वुमेन हैं उनको जो ART जो ट्रीटमेंट देना है वो यहां पर दिया जा रहा है, और अभी के लिए वो ठीक है, मतलब अभी के लिए बहुत ज़्यादा चिंताजनक स्थिति नहीं आई है। जहां तक न्यू बॉर्न बेबीज़ की बात है, देखो अभी अभी रिसेंटली जन्म हुआ है, तो यहां पर बोला यह गया है नोडल ऑफिसर के द्वारा कि जब 18 महीने पूरे हो जाएंगे, मतलब बच्चे का 18 महीना पूरा हो जाएगा, तब हम यहां पर जांच करेंगे बच्चे को कि क्या उसको भी पास ऑन हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, अब इसको लेकर वहां के जो CMO है, चीफ मेडिकल ऑफिसर मेरठ के डॉक्टर अखिलेश मोहन प्रसाद, उन्होंने यहां पर इसी चीज को बताया, हाईलाइट किया कि अचानक से इस तरह के जो केसेस आए
थोड़ा सा चिंताजनक है। इसको लेकर हमने एक प्रॉपर टीम बनाई है और वो इसके बारे में जांच करेगी। अभी के लिए हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि आखिरकार ये HIV एड्स जो वायरस है HIV वो फैला कैसे, उसके बारे में अभी के लिए हमें नहीं पता। जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो देखो अभी जब जांच वगैरह की रिपोर्ट आएगी तब चीजें पता चलेंगी। अब हो सकता है कि मान लो फ्यूचर में अचानक से और भी केसेस सामने आए तो ये चिंता स्थिति बन सकती है। अचानक से इतने केसेस आना ये सामान्य बात नहीं है। अब क्वेश्चन ये है कि HIV और एड्स होता क्या है, क्योंकि दोनों का नाम अक्सर साथ में लिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं HIV बेसिकली वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। जैसे कोविड के दौरान हम क्या कह रहे थे, कोरोना वायरस, तो कोरोना वायरस वो एक वायरस का नाम है। और इस वायरस की वजह से जब ये वायरस हमारे बॉडी में एंटर कर जाता है तो इसकी वजह से जो डिजीज हमें होता है उसको हम कहते हैं एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और ये एंटर कैसे करता है, HIV जो वायरस है वो हमारे बॉडी में एंटर कैसे करता है, सिंपल सी बात है, जो इट एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम बाय वे ऑफ बॉडी फ्लूइड। मतलब जो बॉडी का जिसको अगर ऑलरेडी हो रखा है HIV, ठीक है, वो HIV पॉजिटिव है, एड्स हो रखा है, तो उसका अगर बॉडी फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाता है, चाहे वो ब्लड हो गया, सीमन हो गया, सेक्स के दौरान, या फिर कई बार आपने देखा होगा लोग टैटू वगैरह कराते हैं, इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है, तो कई प्रकार के माध्यम से यहाँ पर हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है। और एक बार हम ये ब्लड हमारे बॉडी में एंटर कर गया, एक बार हमारे ब्लड के अंदर एंटर कर गया तो वायरस हमारे बॉडी में इन्वेड करता है और एंटर करने के बाद क्या करता है कि जो CD4 सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर उसको किल कर देता है। अब क्वेश्चन ये है कि CD4 सेल्स क्या होता है। देखो CD4 सेल्स आर की सेल्स जो कि हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। हमारे बॉडी किसी भी डिजीज से फाइट कैसे करती है, हमारे इम्यून सिस्टम की वजह से फाइट करती है। और हमारे इम्यून सिस्टम को ही अगर बर्बाद कर दिया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है हम कैसे फाइट कर पाएंगे। तो ये जो CD4 सेल्स है वो इम्यून सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल है, उसका डिस्ट्रॉय होना सही नहीं है। तो धीरे धीरे क्या करता है कि ये जो HIV वायरस है वो हमारे CD4 सेल्स को खत्म करता रहता है। और एक लेवल के बाद जब ये डिक्रीज हो जाता है CD4 सेल्स हमारे बॉडी के अंदर, तब क्या होता है कि जो हमारी बॉडी पहले फाइट करती थी अलग अलग प्रकार के डिजीजेस से, वो फाइट करना बंद कर देती हैं। जैसे न्यूमोनिया हो गया, कैंसर हो गया, इन्फेक्शन कई तरह के। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो HIV वायरस एंटर करने के बाद हमें होती रहती हैं। तो यही प्रॉब्लम होता है, एक बार HIV एंटर कर गया तो हमारे बॉडी को खोखला एक तरह से बनाता रहता है और कोई भी किसी भी प्रकार की डिजीज होना काफ़ी आम बात हो जाती है। अब जहाँ तक डेथ है एड्स की वजह से, मैं आपको बता दूं सबसे पहला जो एड्स पाया गया था दुनिया में वो 1981 में था। 2003 आते आते पता चला कि लगभग 40 मिलियन लोगों को इन्फेक्ट ये ऑलरेडी कर चुका है। और 2004 में आप देख सकते हो कि जो मृत्यु है एड्स की वजह से वो अपने पीक पर पहुंच गई थी और उसके बाद से धीरे धीरे गिरावट आ रही है। और 2004 के मुकाबले अभी अगर आप देखोगे तो 69% यहां पर गिरावट आई है एड्स की वजह से। और 2022 में मैं आपको बता दूं लगभग 6,30,000 लोगों को जो एड्स है, एड्स की वजह से जो मृत्यु हुई थी उनकी संख्या 6,30,000 के आसपास है, कंपेयर टू 2 मिलियन पीपल। मतलब 2004 में 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी और अभी अगर आप देखो तो लगभग 6,30,000, मतलब 69% की गिरावट हुई है। क्वेश्चन ये है कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। देखो अगर HIV हमारे बॉडी में एंटर करता है, वायरस एंटर करता है, तो उसको एड्स में डेवलप होने के लिए महीनों भी लग सकते हैं और साल भी लग सकते हैं। तो इट डिपेंड्स करता है कि किस तरह से हमारी बॉडी काम करती है। HIV इन्फेक्शन को हम ट्रीट कर सकते हैं लेकिन क्योर नहीं कर सकते, मतलब पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते हैं। वो पूरे जीवन भर एक तरह से चलता रहता है, बर्डन रहता है, लेकिन उसको ट्रीटमेंट के थ्रू जो है हम उसका इम्पैक्ट कम कर सकते हैं। जैसे एंटी-HIV जो ड्रग्स होता है उसको लगातार लेना होता है, लंबे समय के लिए हम लेते हैं तो हमारी बॉडी कुछ हद तक यहाँ पर हेल्दी भी रहती है। और जो वायरस है हम दूसरों को वायरस फैलाने में भी कम कर देते हैं उसको, वो वायरस तेजी से नहीं फैलता है। लेकिन जरूरी है कि उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए। वैसे मैं आपको बता दूं अभी तक इसका कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं हो सका है। कोशिश यही है कि किसी ना किसी प्रकार से इसका वैक्सीन डेवलप किया जाए, अभी तक नहीं हो पाया है। तो लेट्स सी। अब क्वेश्चन ये है कि क्योंकि हम वीडियो में बात कर रहे हैं जो मेरठ के अंदर हुआ है कि प्रेग्नेंट महिलाओं को हुआ है, तो क्या प्रेगनेंसी के दौरान वो अपने बच्चों को भी यहाँ पर पास ऑन कर सकती हैं HIV? देखो ये पॉसिबल है। ये 3 तरीके से हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान, जन्म देते के दौरान, मतलब जब बच्चे का जन्म होता है, और जब ब्रेस्ट फीडिंग किया जाता है, जन्म होने के बाद जब ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है तब भी हो सकता है। लेकिन बोला यही जाता है कि अगर मान लो किसी भी महिला को ये HIV हुआ है,
ठीक है, HIV पॉजिटिव है, तो उसको अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए। ब्रेस्ट फीड कराने से बच्चे को भी काफ़ी आसानी से वायरस जो है वो फैल सकता है, तो तुरंत रोकने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया में कहीं भी जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, जहां पर हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, सुविधाएं हैं, तो यहां पर उसका 3 डिजीज को लेकर टेस्ट किया जाता है। वो कौन कौन से हैं? HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी। ये 3 जो डिजीज हैं बेसिकली, इनका यहाँ पर टेस्ट किया जाता है कि प्रेग्नेंट महिला को है तो नहीं, ठीक है। उसके हिसाब से यहाँ पर फिर चीज़ें आगे बढ़ाई जाती हैं। जहाँ तक बात है कि भारत इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर रहा है, मैं आपको बता दूं 1992 में पहली बार लॉन्च किया गया था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है भारत के अंदर HIV एड्स को रोकने के लिए। और लंबे समय से, वैसे मैं आपको बता दूं, अभी तक इसके अलग अलग फेजेज में ऑलरेडी प्रोग्राम लॉन्च हो चुके हैं। अभी तक ये चल रहा है, 1992 से जो प्रोग्राम है वो अभी तक चल रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं। पहले फोकस होता था सिर्फ अवेयरनेस रेज करने पे, अब बिहेवियरल चेंज में यहाँ पर जो है लाने की कोशिश की जा रही है लोगों के अंदर। फिर इसके अलावा पहले क्या होता था, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, नेशनल लेवल पर ही रेस्पॉन्स किया जाता था, लेकिन अब डिसेंट्रलाइज हो गया। NGOs वगैरह को इसके अंदर शामिल किया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, उनको समझाया जा सके। फिर जो पहला है NACP, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, उसके बाद जो दूसरा फेज लॉन्च किया गया था वो 1999 में था। फिर तीसरा फेज लॉन्च किया गया 2007 में, और 2012 में जाकर जो चौथा फेज है वो लॉन्च किया गया था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि 5वां फेज भी लॉन्च हुआ था और इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया। बेसिकली 6th फेज के बजाय यहां पर इसको 2021 में फर्दर एक्सटेंड करके 2026 तक कर दिया गया है। और वही प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, वो अभी तक 2026 तक चलता रहेगा। और इसकी वजह से सरकार का ये कहना था, ये आप देख सकते हो 2022 की खबर आई थी, इसमें सरकार का ये कहना था कि ग्लोबली अगर हम देखें, जो HIV का इन्फेक्शन है उसमें 31% की गिरावट आई है 2010 के मुकाबले, और भारत के अंदर 48% की गिरावट आई है। मृत्यु की बात करें तो ग्लोबली 42% की गिरावट आई है, और लेकिन भारत में 82% की गिरावट आई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा मानना है कि NACP की वजह से भारत को काफ़ी फायदा हुआ है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरठ में अचानक से जो केसेस आए हैं उसको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, ये बिल्कुल भी फैलना नहीं चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। यहां पर जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस वायरस? इन चारों में से हेपेटाइटिस वायरस फैलने का मेन कॉज क्या है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, UPSC की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव, कोई भी आपको बैच लेना हो। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।